अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ इन्फो व्लॉग में वेलकम करता हूँ। और आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, बल्कि मैंने आपको पहली वीडियोस में वादा किया था कि हम अपने न्यू बर्न जो आज का हमारा ये बच्चा है कट्टी, यानी कि इसको जो फ़र्स्ट टाइम दूध पिलाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। और मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताया कि हमारी जो भैंस है वो अब फ्री हो चुकी है। वो जो अपना बच्चे को जन्म देने के बाद जो एक जानवर का वो निकलता है बाद में गंदा खून, गंदा पानी और वो जो कुछ मांस, यानी कि जिससे जिस्म की सफाई होती है, सो वो निकल चुका है। सो उसके बाद हमने आपसे वादा किया था कि हम जानवर की सफाई करके थोड़ा बहुत उसको साफ़ करके फिर इंशाल्लाह दूध निकालेंगे। सो हमने कर लिया जितना हो सकता था फ़र्स्ट टाइम पॉसिबल, क्योंकि जानवर को इस सूरत हाल में नहलाना नहीं होता। जब भी जानवर, ये एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जब भी आपका जानवर मतलब किसी बच्चे को जन्म दे, यानी कि सोए, तो उसको आपने फ़र्स्ट टाइम 3-4 दिन के लिए नहलाना बिल्कुल भी नहीं। ये सेफ़्टी प्रिकॉशंस में है। सो अभी वाल साहब इसको ज़रा वो रस्से से इसकी टांगें ज़रा सेटल करने लगे ताकि हिले नहीं। और खैर जानवर ने थोड़ा सा हिलने जुलने की कोशिश की तो मैंने इसके सर पे खारिश करनी शुरू कर दी और उसको थोड़ा आराम मिला, शायद इस वजह से अभी वो रुक गई है। और हमारी कट्टी भी इधर से मतलब गलत साइड पे, उसने भी समझ लिया कि मेरा दूध का ख़जाना इधर है, सो वो इधर लग गई है। सो अभी वाल साहब अपने कोशिश करेंगे अपने तजर्बे की बुनियाद पर, क्योंकि हमसे तो ये जानवर सेटल नहीं होना। तो फ़र्स्ट टाइम वो आए हैं कि भाई आप साइड पे हो, जो कि ये ना हो कि आप लोग कहीं ख़राबी कर दें। तो जानवर अगर एक दफ़ा मतलब वो थोड़ा हो जाए ना मिस हैंडल, तो वो तंग करता है बाद में आपको, मतलब सही स्टेबल फिर आपको करना मुश्किल हो जाता है। सो खैर हम तो इसको हल्की फुल्की खारिश पे लगा के रखे हैं, उसका सर खोज रहे हैं ताकि वो हिले नहीं। और हमारी जो कट्टी है वो गलत साइड पे लगी हुई है, उसको खैर अभी सीधा रास्ता दिखाते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम अपनी भैंस को स्टेबल करना चाह रहे हैं ताकि वो हिले नहीं। सो अगर एक दफ़ा आपका भैंस मतलब आपकी भैंस अगर स्टेबल हो जाए, मतलब हिले नहीं, तो आपका बाद में उसके बच्चे को मतलब दूध पिलाना थोड़ा आसान हो जाता है। खैर अभी वाल साहब जो है हमारे थन साफ़ कर रहे हैं कि कोई कसर बाकी है तो वो साफ़ हो जाए, ताकि बाद में फिर किसी भी किस्म का मतलब बंदे, क्योंकि सफाई निसफ़ अमान है। सो इस हवाले से वो कह रहे हैं कि जितना पॉसिबल हो सकता है वो साफ़ करें। और फिर उसके बाद मतलब अपने हम जानवर को दूध पिलाने की कोशिश करते हैं। ओह गिर गया, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं मेरे ख्याल से इसको भूख बहुत लगी हुई है। अभी खैर अब वाल साहब वो जो भैंस को दूध पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फ़र्स्ट मोटिव है वो ये है कि हमारी भैंस स्टेबल रहे और खुश रहे, ताकि वो अगर बिगड़ गई तो फिर हम खुदा न खास्ता हालात ख़राब हो सकते हैं। तो फ़र्स्ट टाइम ये होता है जानवर, और अलबत्ता जिन लोगों के जानवर हैं उनको तो ये चीज़ें बड़ी आसानी से समझ आ जाती हैं, उनको पता भी होता है कि अपने जानवर को कैसे स्टेबल करना होता है। सो हम अभी अपने छोटे बच्चे को पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कि मेरे ख़्याल से अभी इतना आसान नहीं होगा उसको दूध पिलाना। वो बड़ा ठीक ठाक मेहनत लेगा, ठीक ठाक खपाने के बाद यानी कि वो दूध पिएगा। सो उसको कोशिश करते हैं, इसीलिए हमने वाल साहब से रिक्वेस्ट की कि वो आएँ और मतलब अपने तजर्बे की बुनियाद पर करें कुछ, क्योंकि हमसे तो ये हो सकता है स्टेबल ना हो। फुल कुश्ती हो रही है जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, इतना आसान नहीं है सब कुछ। वो वाल साहब उसका मुंह खोलने की और फिर दूध पिलाने की फुल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो वो कामयाब नहीं हो रहे। अभी ऐसे ही वो दूध दे रहे हैं खुद से, मतलब वो नहीं ले रहा, लेकिन ऐसे थोड़ा पीछे थन दबा रहे हैं ताकि उसके मुंह में थोड़ा दूध जाए, उसको ज़ायका टेस्ट हो और उसके बाद वो खुद से पीना शुरू कर दे। खैर ये हमारा जानवर ऐसे नहीं कर रहा, ये जब भी कोई मतलब जानवर फर्स्ट न्यू बर्न जो भी बच्चा आता है मतलब वो ऐसे ही करता है जानवरों में। सो ये भी वैसे ही कर रहा है जैसे दूसरे बच्चे करते हैं। सो फर्स्ट टाइम दूध पिलाना ज़रा मुश्किल होता है। एक से दूसरी बार जब आप दूध पिलाओगे तो जब इसको वो ज़ायका टेस्ट कर लेगा या नेक्स्ट टाइम इसको भूख लगेगी तो फिर ये इतना मतलब तंग नहीं करेगा। जब जहाँ से इसको एक दफ़ा दूध का कतरा मिलेगा तो ये कोशिश करेगा वहीं पे टिक जाए। सो इसमें एक और भी होती है, टेक्निकली ये इशू होता है कि क्योंकि थान इस टाइम मोटा होता है, तो क्योंकि फ़र्स्ट टाइम दूध ज़्यादा इस टाइम निकलना होता है, सो वो पसमा यानी कि टाइट हुआ होता है फुल, सो उसमें दूध ज़्यादा आया होता है। सो इस वजह से वो मतलब बाज़ का ना बच्चे का मुंह छोटा होता है, तो इस वजह से भी बच्चे को मतलब दूध पीना आसान नहीं लगता। सो इसलिए वो छोड़ देता है। सो खैर जानवर हमारी भैंस तो फ़िलहाल अभी बड़े आराम से खड़ी है, मतलब हिल नहीं रही, मतलब भैंस तो खैर अपना दूध पी जा रही है। और ये भी एक तरीका होता है कि अलबत्ता ये गलती आपने गाय पे बिल्कुल नहीं करनी। जिस तरह वाल साहब अब भैंस को दूध पिला रहे हैं तो गाय को आपने बिल्कुल भी नहीं पिलाना, ये चीज़ एक याद रखनी है आपने। अगर आप गाय पे ये चीज़ प्यार मोहब्बत में करेंगे तो गाय फिर अपना दूध खुद पी जाएगी।
अब आपको ये लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। सो गाय को आपने कभी भी दूध नहीं पिलाना। अगर उसको एक दफ़ा लत लग गई तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो के खुद अपने दूध तक पहुंच जाएगी और फिर वो खुद से दूध पीना शुरू कर देगी अपना, यानी कि वो बच्चे की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये एक आजमाई हुई बात है। सो आपने अपनी गाय पे ये प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करनी। अगर कोई करेगा तो फिर उसके मतलब उसको असरात भी भुगतने होंगे। सो वाल साहब ने तो खैर कहा है कि फ़िलहाल इसका पीने का मूड नहीं है। सो आप दूध निकाल लो एक दफ़ा, उसके बाद फिर देख लेंगे, अगर पीना होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम इसको थोड़ा सा गैप दे के फिर दोबारा कोशिश करेंगे। जब इसको भूख लगेगी तो फिर पिलाएंगे इसको दूध। अभी वो रस्सा जो टांगों को में हमने बांधा है ताकि जानवर हरकत नहीं करे, हमारी भैंस, उसको सेटल कर रहे हैं। फिर उसके बाद ज़रा दूध निकालते हैं। छोटा अब अपना बर्तन लेके आ गया। सो आप देख सकते हैं हमारा बर्तन। सो अभी छोटा दूध निकालने लगा है। सो क्योंकि छोटे की प्रैक्टिस है माशाल्लाह, मतलब मेरे अभी वो चेक कर रहा था ना नीचे गिरा के, वो फ़र्स्ट टाइम एक जो दूध का वो निकालते हैं। सो अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सो वो शुरू हो रहा है अभी। खैर अभी आपको अपनी भैंस का भी मूड देखना होता है कि उसको भी आपने, जब वो आपकी तरफ देखे तो इसका मतलब ये है कि वो दूध मांग रही है आपसे। सो आप इसको एक आधी धार दें दूध की, सो ताकि वो ज़रा कुछ मुतमिन हो जाए और फिर वो अपने ध्यान लग जाएगी और आप अपने काम लग जाए। सो अभी माशाल्लाह छोटा दूध चोना शुरू हो गया। इसकी माशाल्लाह प्रैक्टिस भी है क्योंकि वो पहले भी ये काम करता रहता है। सो वो हार्ड जान है थोड़ा। सो आज मैं भी वैसे कोशिश करूँगा कि दूध निकालूँ थोड़ा बहुत। वैसे मेरी भी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, सो होपफुली मैं निकाल तो लूँगा लेकिन थक जाऊँगा जल्दी, ये चीज़ मुझे पहले पता है। सो अभी खैर छोटा ट्राई कर रहा है। उसके बाद फिर उसको अभी मैं रिक्वेस्ट की मैंने कि भाई मुझे दे। खैर अब वो वीडियो बनाएगा और मैं दूध निकालता हूँ। सो चलो जी, मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ। सो प्रैक्टिस मेरी नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह जल्दी ही थक जाऊँगा। सो कि फ़िलहाल तो मैं कुछ टाइम सर्वाइव करूँगा और कुछ दूध निकाल पाऊँगा। ओहो हो, बच गए बच गए बच गए। क्योंकि जानवर को जैसे ही हाथ चेंज हो, बाज़ का जानवर हाथ भी रखते हैं। सो लेकिन शुक्र है कि अभी हमारा दूध गिरा नहीं। सो क्योंकि जानवर को पता चल गया कि हाथ चेंज हो गया, शायद मैंने कुछ सख्त लगाए हैं या वल्लाह आलम जो भी मसला है, या मेरा मतलब तरीका सही नहीं था शायद। खैर जानवर को पता चला तो इसलिए उसने हरकत की। तो अभी मैं फ़िलहाल कोशिश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं अनकरीब ही थकने वाला हूँ क्योंकि मुझे भी कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। सो अभी देखते हैं मैं कितना दूध निकाल पाता हूँ, सारा निकाल पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि अभी से मैंने, खैर अभी मेरी बस होती जा रही है। खैर अभी फ़िलहाल तो मैं थक गया हूँ क्योंकि प्रैक्टिस में एक सा परफेक्ट मैन। सो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं किसी भी काम में तो आप नहीं कर सकते ज़्यादा टाइम उसको। सो छोटी सी रिक्वेस्ट की कि भाई आ जाओ दोबारा से। अब छोटा है तो अब देखिएगा माशाल्लाह वो किस तरह निकालता है फटाफट। सो वो थकेगा नहीं। सो क्योंकि उसकी प्रैक्टिस है, वो करता रहता है काम। सो और हमारे जैसा बंदा जो जॉब होल्डर, मतलब मैं क्योंकि जॉब करता हूँ तो उधर ज़्यादा टाइम मेरा मतलब रहता है, इसलिए मेरी प्रैक्टिस नहीं। सो इस वजह से मैं मतलब ये अपने दूध नहीं निकाल पा रहा। सो छोटा भी मुझे लगता है थक गया शायद, क्योंकि ये हमारी भैंस, मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारी यूट्यूब पे वीडियो भी लेमन खिलाने वाला फार्मूला के लेमन, और वो लेमन यानी कि जो लीमू है वो खिलानी है आपने ताकि आपकी भैंस थोड़ी नरम हो जाए, क्योंकि हमारी ये भैंस माशाल्लाह सख्त भी बहुत है। खैर कुछ थोड़ा थोड़ा हमने दूध छोड़ दिया है, एक एक दो दो धार थनों में। अब हम दोबारा से कोशिश करते हैं कि हमारा जो फाल है यानी कि बच्चा, जो न्यू बर्न बच्चा है, वो हमारी कटी यानी कि दूध पिए। सो हम उस पर दोबारा कोशिश करते हैं। अब देखते हैं कामयाब होते हैं कि नहीं, लेकिन फ़िलहाल मुझे तो उसका मूड नहीं लग रहा क्योंकि वो तो बिल्कुल उठ नहीं रही। वो तो आराम से बैठी हुई कि भाई मुझे नहीं पीना। हम ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मेरे ख्याल से उसका मूड नहीं है। सो हम एक दफ़ा फिर से भी कोशिश करेंगे उसके वो कुछ पी ले ताकि कोई एक दो घूंट उसके अंदर चला जाए, ताकि फिर बाद में जब कुछ टाइम के बाद जब नेक्स्ट टाइम तक मतलब इसको ये सरवाइव कर जाए, भूख ना लगे इसको। सो हम तो इसकी आसानी के लिए कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है नहीं जी, उसका कोई मूड नहीं है। खैर उसकी वालदा को तो अभी भी उस पर प्यार आ रहा है, वो अभी भी इसको चाट रही है। सो उसका तो अभी प्यार ख़त्म नहीं हुआ, वो तो खैर रहेगा जब तक ये है। सो लेकिन हम तो चाहते हैं कि अभी हमारे साथ एक सलीम साहब हैं, वो हमारी कोशिश करेंगे। इजाज़ साहब मेरे छोटे ने मुंह खोला है लेकिन सलीम साहब उसको दूध पिलाने की कोशिश कर पा रहे हैं लेकिन वो दूध पीना नहीं चाह रही। सो मुझे लगता है कि हम आज निराश ही लौटेंगे, ये हमारी बात नहीं मानेगी। सो चलो कोशिश करते हैं, अगर हो गया तो ठीक, वेल नहीं तो नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह। खैर फ़र्स्ट टाइम ऐसे ही होते हैं,
कोई भी बच्चा न्यू बर्न बच्चा होता है तो उसके लिए इस तरह ही मतलब थोड़ा कुश्ती करनी पड़ती है, नूरा कुश्ती होती है, तो उसके बाद जाके कहीं आप मतलब अपने काम में कामयाब होते हो। सो हम भी कर रहे हैं कोशिश, अगर पी लेगी तो वेल, नहीं पिएगी तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से। अभी छोटा मुंह उसका खोल के अब उसके अंदर दूध का मतलब वो फुहारा बना के उसको पिला रहा है, उसकी धार चली जाए और वो पी ले। खैर इस तरह वो कितना पिएगी, खैर अपनी तरफ से तो छोटा फुल कोशिश कर रहा है कि यार कुछ ना कुछ उसके अंदर चला जाए, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी कट्टी का फ़िलहाल मोड़ नहीं है। इस तरह तो आप उसको नहीं मतलब बना उसका भूख नहीं कम कर सकते या मिटा सकते या ख़त्म कर सकते। सो उसकी वालदा भी देख रही है कि मेरी बेटी को किस तरह मतलब प्रोटोकॉल के साथ दूध पिलाया जा रहा है, लेकिन उसका मोड़ नहीं है, तो वो भी इसको कह रही होगी मन में कि बेटी पी लो दूध वरना कुछ टाइम के बाद फिर आपको ये मुयसर नहीं होगा। सो गाइज़, आपको ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को इम्तियाज़ इन्फो व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिल सके। सो होपफुली आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी कि फ़र्स्ट टाइम न्यू बर्न बेबी को दूध कैसे पिलाते हैं, मतलब या जानवर के जो प्रिकॉशंस होते हैं हमने आपसे डिस्कस किए। सो जहाँ भी रहें महफूज रहें। सो हमारी फ़िलहाल कट्टी का कोई मोड़ नहीं है, लिहाजा हम छोड़ते हैं नेक्स्ट टाइम पे।